सारे उपकरण लगे होंगे। फ्रिज होगा, यहाँ पर टीवी होगी बढ़िया एलईडी वाली अच्छी महंगी सी, ठीक है। और क्या अवन, अब ओवन नहीं रहता घर में, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन किसके यहाँ है? अब किसी के यहाँ नहीं है तो क्या बोल, जो वास्तव में है वो बताना है, ठीक है ना। कूलर लगे होते हैं, ठीक है। और आपका सबमर्सिबल लगा हो, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होंगे, ठीक है। सबकी करंट की अलग अलग मात्रा होती है, वोल्टेज की अलग अलग मात्रा होती है, ठीक है ना। ये इतना करंट खींचेगा, ये ज्यादा करंट खींचेगा, कम करंट खींचेगा। क्लियर हो गया? सबमर्सिबल बोल दिया ना हमने, सबमर्सिबल भी लगा होगा। सब महंगी महंगी चीज है। और ये जो आपका कनेक्शन है वो कहां से आएगा? यहाँ से। ऐसे 3 लाइन होंगी आर वाई बी, 3 फेस होते हैं, ठीक है ना। तो आपने एक फेस ले लिया और एक यहाँ से एक न्यूट्रल की वायर होती तो यहाँ से न्यूट्रल ले लिया, ठीक है। सिंगल फेस सप्लाई। क्लियर हो गया? सिंगल फेस सप्लाई। 3 फेस सप्लाई तो लगती नहीं, ठीक है। तो सिंगल फेस सप्लाई हो गई। और यहाँ पर यदि एकदम से क्या होगा, कोई पेड़ गिर जाए, ठीक है, या बिजली कड़के या कुछ भी हो, तो ये लाइन यदि आपस में टकरा जाए तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? फॉल्ट। ये फॉल्ट का क्या है? चिन्ह। ये फॉल्ट का चिन्ह। यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ? फॉल्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। या पेड़ गिर गया या बिजली कड़की एकदम से, तो यहाँ पर फॉल्ट हुआ। और फॉल्ट के कारण बहुत तेजी से करंट की मात्रा यहाँ की हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब नॉर्मली अपने घरों में यदि देखा जाए तो 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन सडनली यदि 500 एम्पियर बह गया तो बचेगा क्या कुछ? ठीक है। फ्रिज भी खराब हो जाएगा, कूलर, टीवी, जो जो उसके कनेक्शंस में आएंगे वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनको खराब होने से बचाने के लिए भी कुछ छोटी छोटी डिवाइसें हैं, यदि उनको हम लगा लें तो ये खराब होने से बच जाएंगे, ठीक है। अब उनको क्या कहेंगे? वास्तव में इनको क्या कहा जाता है? सर्किट ब्रेकर। सर्किट मतलब अपना एक घर, एक क्या है? सर्किट, ठीक है। उसके बीच में अपन ने एक ये जो फेस की सप्लाई, न्यूट्रल में नहीं, जो फेस की सप्लाई, ये गई फेस की सप्लाई, ठीक है। जहां अपन पहले सबसे पहले देखते हैं कटआउट। कटआउट को बोला जाता है किट कैट फ्यूज। क्या बोला जाता है? कैट फ्यूज। अपन लोग बोल देते हैं कटआउट, ठीक है। मतलब सप्लाई को क्या कर देने वाला? कट कर देने वाला। इसके अंदर एक पतली सी वायर लगाई जाती है, ठीक है, 10+ लेड की। अब अपन लोग क्या करते हैं कि उसी तार को लगा देते हैं पतला बना के, जबकि एक्चुअल में फ्यूज की वायर क्या होती है? अलग से आती दुकान में। आप बोलोगे भैया हमको 5 एम्पियर के हिसाब से फ्यूज वायर चाहिए है, ये 7 एम्पियर के हिसाब से फ्यूज वायर चाहिए, तो आपको एक डिब्बी दे देगा, उसमें बहुत सारी पतली पतली वायर होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर वायर लगा देते हैं। इस वायर की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। ऐसी कैपेसिटी होगी कि अपने घर में जरूरत कितनी है? 5 एम्पियर की, ठीक है। अब अपन ने एक काम किया कि ये जो वायर लगाई तो इसकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी होगी 7 से लेके 10 एम्पियर तक की, समझे? 7 से लेके 10 एम्पियर तक की हमने एक वायर लगा दी। अब जैसे ही 10 एम्पियर से यदि 11 एम्पियर करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा या बढ़ेगा, तो ये वायर क्या हो जाएगी? गल जाएगी। गलने के बाद यहाँ से टूट जाएगी। कटआउट में आप लोग देखे होंगे वायर टूट जाती है, तो वायर गलेगी। वायर गलने के बाद क्या हो जाएगी? तुरंत ब्रेक हो जाएगी। अब जैसी ब्रेक हो जाएगी तो जब ये सप्लाई ही ब्रेक हो गई तो लाइट आपके यहाँ जाएगी क्या घर में? अब जब लाइट की सप्लाई ही नहीं होगी, ठीक है ना, कनेक्शन ही नहीं होगा प्रॉपर, तो आपके सर्किट में कुछ खराब होगा क्या? नहीं। और ये बहुत कम सेकेंड में, लगभग 1 सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा? कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही करंट निकला और वो तार तुरंत इतनी पतली रहती है, तुरंत क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? अब लेकिन इसमें समस्या क्या थी कैट फ्यूज में, कि इसको बार बार क्या करना पड़ता था? बदलना पड़ता था। और बिजली के नाम से, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से लोग वैसे ही डर जाते हैं, ठीक है ना, तार को छूना तक पसंद नहीं करते। अब वो कटआउट कैसे निकालेंगे? उनको पता कैसे चलेगा कि कटआउट में गड़बड़ी, ठीक है। अब यदि नॉर्मल व्यक्ति यदि है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, कटआउट निकालेगा, वायर को फिर से चेंज करेगा और फिर से कटआउट को लगा देगा। यदि फॉल्ट है उस टाइम पर भी तो कटआउट क्या होगा? फिर से उसकी वायर टूट जाएगी। क्लियर हुआ? लेकिन अब कई लोगों को ये नहीं है। इसके लिए टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बढ़ाया गया और कौन सा डिवाइस लाई गई? MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 100% है ये क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में जरूर आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग लिख लेना, हिंदी में लिखा आएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन ऐसे आते हैं बेटा कि बहुत कंफ्यूज करेंगे। मिनिएचर लिखा रहेगा, सर्किट लिखा रहेगा, ब्रेक लिखा रहेगा, लेकिन क्या वो सही रहेगा? नहीं, ब्रेकर। तो अच्छे से याद कर लेना इसको, मिनिएचर
सर्किट ब्रेकर, फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में एमसीबी सबको जानते हो, समरसेल वगैरह हर जगह घर में लगा दी जाता है। यदि घर में आप कटआउट की जगह एमसीबी लगा देते हैं तो आप यहाँ समझ लो ये सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई में जो फेस आया, फेस में एक एमसीबी लगी हुई है। ठीक है ना, यदि थोड़ा भी फॉल्ट हुआ तो एमसीबी क्या करेगी, यहाँ पर गिर जाएगी। ठीक है ना, क्लियर होगा। ऊपर थी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्या कर देगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी। ठीक है, अब आपने अचानक से देखा बिजली कड़की और आपका एमसीबी क्या हो गया, स्विच नीचे हो गया। थोड़ा देर बाद आपने 10-15 मिनट इंतजार किया, फिर से एमसीबी को आप ऊपर करेंगे तो आपकी लाइट क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। और इसके जो एमसीबी में सुरक्षा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, कटआउट से। क्यों? क्योंकि कटआउट की वायर को गलने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, लेकिन ये मिली और माइक्रो, मिली मतलब 10 की घात ऋण 3 और माइक्रो मतलब 10 की घात ऋण 6 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड का 1,000वां हिस्सा इतने सेकेंड में क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। ठीक है, तो उपकरण के खराब होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बिल्कुल खत्म। ठीक है, और आपने यदि अभी भी फॉल्ट है आपकी लाइन में और आपकी एमसीबी क्या हो गई है, यहाँ पर नीचे है, और आपने जैसे ही ऊपर उठाया तो फिर से क्या हो जाएगी, वो नीचे हो जाएगी। तो इसमें कोई आपको खतरे वाली तो कहानी है नहीं, बस अपन को एमसीबी को हाथ से पकड़ना है, क्या करना है, ऊपर करना है। ठीक है, तो अभी के समय में सबसे अच्छा यदि देखा जाए जो ओवरलोड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है तो क्या है, एमसीबी। ठीक है, तो अभी अपना जो सिलेबस है उसमें एमसीबी के भाग, एमसीबी में कौन कौन सी चीजें लगती हैं, ठीक है, और फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। कई जगह देखोगे कांच वाला फ्यूज रहता है, कांच वाला फ्यूज रहता है, कांच रहता है उसके अंदर एक इतना सा फ्यूज रहता है। ठीक है, छोटे छोटे जो ये होते हैं, बोर्ड होते हैं, या एक्सटेंशन बोर्ड होता है, ये छोटी छोटी जो डिवाइस होती हैं, छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, उसमें लगा रहता है। ठीक है, तो इस सिलेबस में जो अपना जो सिलेबस है, जो ये जो चैप्टर है, इसमें अपन बहुत सारे फ्यूज पढ़ेंगे, फ्यूज के प्रकार। क्लियर हो गया, फ्यूज के प्रकार। उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सबसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो इसका पूरा चित्र आपसे बनना चाहिए, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और सारी चीजें इसकी क्या होना चाहिए, आपसे बनना चाहिए। तो फ्यूज में आपने ये चीज समझ लें कि फ्यूज की आवश्यकता क्या है घर में। ठीक है, तो आप घर के उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए जितने अच्छी सुरक्षा, एमसीबी कई जगह आपने देखा होगा कि जैसे ही मकान में आपका मीटर खत्म हुआ, एमसीबी का एक बॉक्स लगा होता है। ठीक है, एमसीबी बॉक्स लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप समर्सियल में सप्लाई के, तो समर्सियल में एक और एमसीबी लगा होगा। कई जगह आपका जहां बोर्ड होगा वहां एक और एमसीबी लगी होगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप एमसीबी लगाएंगे, मान लो एक जो शुरुआत में जो एमसीबी यदि वो फेल होती है, ठीक है, तो जो दूसरी एमसीबी है वो क्या करेगी, आपकी उपकरण की सुरक्षा करेगी। ठीक, बंद।